नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SIT में। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एंड ऑपरेटर की, फिर बात करेंगे और ऑपरेटर की एंड फिर उसके बाद बात करेंगे बिटवीन ऑपरेटर की। तो हमें ऑपरेटर्स का यूज़ करने के लिए हमें एक टेबल चाहिए होगी। ये टेबल मैंने क्रिएट कर रखी है और फिर उसके बाद हमें कुछ कॉलम्स का डेटा चाहिए। तो ये देखिए कुछ कॉलम्स के अंदर डेटा इंसर्ट है, 5 रो का डेटा इंसर्ट है। एक बार इस डेटा को टेबल के अंदर के डेटा को सिलेक्ट करके देख ले रहे हैं। सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम, यहाँ से टेबल का नाम कॉपी कर ले रहे हैं। अब इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो आ चुका है हमारे पास। अब चलिए बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ वेयर ID इक्वल 1 एंड नेम इक्वल ID 1 है और नेम इक्वल एनी लिखा हुआ है, यहाँ पे ANII एनी लिखा हुआ है, तो इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। अब ये एंड ऑपरेटर का यूज़ मतलब इसका यूज़ क्या होता है, तो एंड ऑपरेटर का यूज़ इसलिए होता है कि जैसे हम ID और नेम ये दो कंडीशन दे रहे हैं हम कि वेयर, देखिए स्टार्टिंग से सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑपरेटर नेम की एक टेबल है ऑपरेटर नाम की, वहाँ से हमें डेटा फाइंड करना है जिसकी ID 1 हो एंड और नेम जिसका अनिल हो, मतलब एनी लिखा है तो जिसका नेम एनी हो और ID जिसकी 1 हो। तो अगर टेबल के अंदर ऐसा डेटा कोई है तो हमें रिजल्ट शो करें। एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये देखिए हमारे पास ये डेटा है। अब सपोज़ यहाँ पे एस्ट्रिक की जगह पे उसकी सिटी चाहिए हमें कि सिलेक्ट सिटी फ्रॉम ऑपरेटर, ये टेबल का नाम है, वेयर ID इक्वल 1 जिसकी ID 1 और नेम इक्वल एनी, मतलब जिसका एनी नेम हो और ID उसकी 1 हो तो उसकी सिटी हमें फाइंड करनी है। तो इसे सिलेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए कानपुर आ चुकी है। अब चलिए ये तो यूज़ हो गया एंड का, अब यूज़ करते हैं और का। तो अब इसी की जगह पे हम यूज़ करते हैं और का, एंड को हटा के और कर दे रहे हैं। एनी की जगह पे हम कुछ भी कर दे रहे हैं। अब एंड और में क्या डिफरेंस होता है ये अभी हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कानपुर आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे हम एक बार फिर वापस से एंड कर दे रहे हैं और फिर इसे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं आया। ये डेटा इसलिए नहीं आया है कि एंड कंडीशन में क्या होता है कि ID 1 एंड नेम दोनों कॉलम में डेटा उसे मिलना चाहिए। अगर दोनों कॉलम में डेटा मिलेगा तो ही वो कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमने और लिखा हुआ है, और में ID इक्वल 1 और नेम इक्वल कुछ भी है, अगर इन दोनों में से एक भी कॉलम का डेटा मैच हो रहा है तो वो कंडीशन ट्रू मानता है और वो हमें डेटा शो रिजल्ट करके दे देता है। हमें जो भी डेटा है वो हमारा वो हमें दे देता है। तो चलिए ये बात हो गई और की। अब बात करते हैं हम बिटवीन ऑपरेटर की। तो बिटवीन ऑपरेटर का यूज़ करने के लिए एक बार चलिए इसी क्वेरी में फिर से एडिट कर दे रहे हैं। देखिए हमें पूरा कॉलम का डेटा चाहिए तो इसलिए हम एस्ट्रिक लगा दे रहे हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑपरेटर वेयर ID इक्वल 3 बिटवीन, सॉरी यहाँ गलत हो गया, ID इक्वल 3 नहीं है, वेयर ID बिटवीन 2 एंड 4। हमें देखिए स्टार्टिंग से बता रहे हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑपरेटर वेयर ID बिटवीन 2 एंड 4, मतलब हमें 2 एंड 4 के बीच का डेटा चाहिए। इस ऑपरेटर नाम की जो टेबल है इसके अंदर 2 एंड 4 कॉलम जो है ID जो है उसके बीच का डेटा हमें चाहिए। तो इसे सिलेक्ट कर रहे हैं, अब इसे एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं। ये देखिए 2, 3, 4 यहाँ पे प्रियांशु, गौरव और दीपांशु 3 लोग का डेटा आ चुका है हमारे पास। तो ये यूज हो चुका ऑपरेटर का। अब चलिए हम बात कर ले रहे हैं ये एस्ट्रिक की कि ये एस्ट्रिक का यूज़ हम क्यों करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बार फिर से टेबल का डेटा एक बार शो करवा ले रहे हैं नीचे। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑपरेटर, ये देखिए 5 रोज़ हैं, 5 रोज़ का डेटा यहाँ पे आ चुका है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, ये 5 रोज़ का डेटा है। अब देखिए यहाँ पे हमने एस्ट्रिक लगाया हुआ है तो जितने भी रो हैं हमारी टेबल के अंदर कॉलम, उन सारे कॉलम के अंदर जितने भी रो हैं वो सारा डेटा आ चुका है हमारा। अब हम चाह रहे हैं कि अपने टेबल के अंदर हमें सिर्फ एक ही कॉलम का डेटा चाहिए, नेम का चाहिए। तो हम यहाँ पे सिर्फ एस्ट्रिक की जगह पे नेम लिख दे रहे हैं और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए नेम का डेटा आ गया। अब हम चाह रहे हैं कि नेम के बाद ID का डेटा आ जाए, तो हम यहाँ पे एक कॉमा लगा के ID लिख दे रहे हैं और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद फिर से एग्जीक्यूट कर, देखिए हमारा ID का डेटा आ गया। अब हम चाह रहे हैं कि ID के बाद सिटी भी आ जाए, तो सिटी भी 3 कॉलम है हमारे इसमें, तो सिटी भी लिख दे रहे हैं और फिर से सेलेक्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर रही है, देखिए सिटी भी आ गई।
बट ये कोड कॉम्प्लेक्सिटी के वजह से हमें क्या है कि यहाँ पे हम एस्ट्रिक लिख दे रहे हैं, क्योंकि छोटा सा काम एस्ट्रिक लिखने की वजह से हमारा जो काम हो जा रहा है पूरा काम, हमें ये नेम आईडी सिटी लिखना पड़ता इतना शो करवाने के लिए, या फिर हम यहाँ पे एस्ट्रिक लिख दें। तो अगर जैसे पूरे टेबल के अंदर सारे कॉलम्स का डेटा हमें शो करवाना है तो हम वहाँ पे एस्ट्रिक का यूज़ ही करते हैं, क्योंकि एस्ट्रिक का यूज़ करने से सारे कॉलम का डेटा अगर हमें शो हो रहा है तो ज़्यादा बेटर है कि हम कम कोड करें और ज़्यादा हमें रिजल्ट मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।